भगवान का बारे में सोच ही नहीं सकता। नाम संकीर्तन ही करता है, भगवान का गुणगान गाएगा, भगवान का परम धाम के बारे में सोचेगा, मनन करेगा, उनका गुण सुनेगा, भजन करेंगे। लेकिन ये सब तो ठीक है, आपको जब परेशानी होएगा आप भजन नहीं करेगा, परेशानी में आप भजन नहीं करेंगे, आप दुखी हो जाएगा, आप डोला की नींद में जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे जब जब परेशानी होगा। लेकिन जो हमने भगवान ने जो आपको दिया है ये ज्ञान है ना, उस टाइम आपको ज्ञान काम आएगा परेशानी में। क्योंकि कभी नहीं सोचना मृत्यु नहीं होता, मृत्यु तो सबका होना है, समय समय पर सबका होगा। जो जो घटना घटता है वो हल्का कर देते हैं, सहनशीलता बढ़ेगा आपको, लेकिन वो भी घटेगा, आपके साथ बीतेगा, आपको स्पर्श करेगा, लेकिन वो है आप उसको सहन करना। सहन करना, आप ये सोचना हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु नहीं है भगवान। आपको कर्म करवा रहे, कटवा, मतलब जो पाप कर्म आपसे कटा कर आप बिल्कुल नया जीवन शुरू हो जाता है। जो इसकी भांति प्रतीत होता है प्रारंभ में, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा, नित्य परम ब्रह्म को आपको प्राप्ति होगा। आगे आगे बढ़ता जाएंगे, आपका किया हुआ कर्मों का फल भगवान तो नहीं भोगेगा, आप ही भोगना है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। आपका मनुष्य जीवन में सब तरह से आपको भगवान ने ज्ञान उपदेश देता है, कोई ना कोई तरीके से सुविधाएं देगा। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं। उस ज्ञान को कर्मयोग का सावध पाकर अपने आत्मा में अनंत अनुभव करता है। आप मंदिर नहीं जाओ, पूजा नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, आपका कर्म आगे ले जाएगा। कर्म योग के बाद ही आपको भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग मिलेगा। आपको सबसे पहले भक्ति क्या, भक्ति तो आप कामना से करते हैं मनुष्य, अपनापन तो नहीं होगा। जो घर में रहते हुए मनुष्य के साथ मानव धर्म क्या है, कर्म योग है, कर्म करना है, खाली बैठना नहीं है। आपने कर्म करते करते आपको समय नहीं है, आपको कोई गुरु भी नहीं मिला, कोई बात नहीं है। आपका सबसे बड़ा गुरु तो वो जगत गुरु है। जगत गुरु आपको उपदेश देगा, आप काम कर कर थक जाता है, आपके पास समय नहीं है, चुपचाप बैठो। निद्रावस्था में जगत गुरु, आपका गुरु तो जगत गुरु है, जगन्नाथ है, वही तो आपका गुरु है असली। क्योंकि आपने किसी से मंदिर तो लिया नहीं है ना, यहाँ से मंदिर लिया, मैंने तो मंदिर मनुष्य से तो लिया ही नहीं है ना, ऊंचे शब्द से लिख कर आया। तरह तरह का घटनाएं मेरे साथ बहुत सारे चीजें हुआ, वो सब मैं छुपा कर नहीं रखा, मैं एक एक कर कर आपको बताते रहा। ये कोई सपना नहीं है, ये सबसे ऊंची की बात है। आश्रम में सरस्वती क्या क्यों लगाया, क्योंकि सरस्वती ने सामने आकर बात नहीं हुआ, मैं खड़ी हो गई, वो उड़ गई, इतनी बात तो देखा। उसके बाद बहुत ज्यादा शुरू हो गया, लेकिन पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। विष्णु भगवान का हुआ, सारे देवी देवताओं को सब चीजें हुआ, चुप कर मैं खड़ी रही है। ये सब कर्म से हो गया। जितना पहले आप अनजाने में बाहर आप लिप्त रहा है, बाहर आप लिप्त रहने में आपका शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप भगवान तक नहीं पहुंचेगा। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा। आपको ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति तो हुआ है, बाकी आप उस ज्ञान के अनुसार बरत रहे ये नहीं, ये तो आपको ही पता है। कलयुग में आगे आगे कलयुग जाएगा, कलयुग में सबसे
छोड़ने की चीज भक्ति है। 40 अगर शुरू से भक्ति करता है वो तो करेंगे भक्ति। जो शुरू से भक्ति नहीं किया है 40 साल के बाद 50 साल के बाद तो भक्ति तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मनुष्य को एक मरण का वही अवस्था आता है। ये अवस्थाएं चेंज हो जाते हैं। जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, वो मृत्यु थोड़ी हो रही है। आत्मा का मरण नहीं होता। देह का 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। ये धरती पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिला हुआ ये शरीर है, वापस कर दे रहे किसी तरीके से भगवान से मिला हुआ शरीर, क्योंकि तुम्हारा यात्रा सफल हो इसीलिए यह भगवान ने दिया हुआ शरीर है। भक्ति शरीर से एक शरीर से नहीं होता, एक आत्मा से नहीं होता। ये दोनों मिलकर ये कर्म कांड तो दोनों शरीर और आत्मा दोनों। आत्मा कुछ ना, आत्मा साक्षी है, आत्मा विटनेस है, साक्षी होकर विचलित नहीं होता, गुण ही गुण करता है। लेकिन शरीर करता है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना करता नहीं है। ये बात आप सोच कर देख लो। ये दोनों का मिलन होकर कर्म करता है। हाँ, जैसे आत्मा निकल जाएगा शरीर से, नाम खत्म हो जाएगा, सब बताता है, उससे पहले सब नहीं बताता है। आत्मा जैसे शरीर से निकल गया, जो है उनका नाम बदल गया। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करना, कभी ये नहीं सोचना आप अभी जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार कर रहे हैं। आप लोग एक बार कर रहे हैं, रात को एक बार सोने से पहले जरूर करना। जो हमको बहुत प्यारा लगता है, अपनापन लगता है, सब कुछ लगता है। कितने लोगों को मृत्यु हो चुका बाकी है तो उनका भी जाना है, लेकिन ये मृत्यु नहीं है। संसारी इसको मृत्यु समझता है। अगर आपको मैं बोले वो गीता भी बोले जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी चीज को तैयार इसलिए नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके पास है, आप उसको देख नहीं रहे ना। तो आप अपना पीठ देख रहे, पीठ नहीं है आपके पास, बैठ तो है ना, नहीं आपका होते हुए आप नहीं देख रहे उसको। आप इतनी जल्दी जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। गीता सार में लिखा, लेकिन फिर भी मृत्यु हो जाता है, दुख होता है, रोएंगे, बहुत दिन तक रोएंगे, सोचता रहे, लेकिन जीते हुए मुक्त हो जाए। मन का मरण है, मन का मरण ही तो मुक्ति है। वो मरने के बाद नहीं, जीते हुए मुक्त हो जाए। किसी के साथ वायु भाव रहते रहे ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मूर्खता है। कौन कहाँ से आ गए? तुम सभी 5 तत्वों से मिला हुआ तुम्हारा जो श्वास चल रहा है वो ईश्वर का अंश है। परमात्मा जीवात्मा है, वो जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है। अगर आप ये सोचेगा गलती से भी, अभी तो आपका अभ्यास हो गया किसी का अच्छा बुरा देखने का, लेकिन जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो हो रहे सब आपका के लिए हो रहे। आप ब्रह्म हत्या भी किया है वो पूर्व जन्म में। इस जन्म में एक जन्म जब देता है उसमें आपका सभी कर्मों का फल उसी एक ही जन्म में समाप्त हो जाएगा। मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ वो भी एक मानव शरीर मिट्टी समझ रहे ना, काम होएगा। मानव शरीर ही कर्म ही होनी है। बाकी मानव को छोड़कर संसार में जितनी भी प्राणी दिख रहे वो सब हो गई योनि है। 84 लाख योनि भ्रमण कर मनुष्य का जो प्राणी का सारे अंग टूट कर खाद्य पदार्थ में कीड़े के रूप में
पशु पक्षी का दिख रहा है, ये सपना कर्मों का फल के अनुसार आपको शरीर मिल रहा है। कर्मों का अनुसार ही आपको शरीर मिल रहा है। मानव जन्म इतनी जल्दी से मिला नहीं है। देवी देवता मानव को लेकर ईर्ष्या करते होंगे, उनका पुण्य कल समाप्त होकर कुकर शुक्र आदि में उत्पन्न कर कर ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहता है। आप रोज हर काम करते हुए देखना कितना दिन हो गया हमारे को यहाँ आया, अभी अपने घर तो जाना ही है। ये घर नहीं, ये सराय है। बेवकूफ से बेवकूफी होकर हो गई योनि भोग इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। कभी पूर्ण ना होने वाला कामनाएं वासनाएं उत्पन्न हो जाता है। भोग आपका कर्मों के अनुसार आपके पास आएगा, लेकिन आपको इतना कदम ना करे, तब भोगते रहो। भोगने में पाप नहीं चढ़ता। संग्रह जानबूझकर संग्रह करना, जानबूझकर उसका मनन करना। इतना हो गया, अभी इतना और होगा, बहुत ज्यादा होगा, तब हम पुण्य कर्म करेंगे, दान देगा, बहुत होगा तब तेरे चढ़ा। बहुत तो तुम्हारे को होगा, उसी में से तो ज्यादा टैक्स है ये, लेकिन तो बहुत नहीं होगा, नहीं चढ़ाएगा। जो अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे ही चोर बता रहे हो। किसी को कड़ू वचन नहीं बोलो। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सोते थे, एक निरीक्षण करना कौन सा टाइम में मैंने किसी को कड़ू वचन बोला। जो गलती किसी का मन दिल दुखाता है, कड़ू वचन बोलता है, उसका डिपार्टमेंट भगवान के पास नहीं है। कहता है मैं तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जिसका दिल तुमने दुखाया तुम उसके शरण में जाओ। ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है। तुम जिसका दिल दुखाया, तुमको एक पाप, नया पाप कर्म ये भी शुरू हो गया। पहले से पाप अगर पुण्य तुम्हारे पास आता है, तुम उसको हमेशा के लिए कार्य कर्म करकर समाप्त करो। लेकिन सावधान रहो, किसी मनुष्य को कड़ू वचन ना बोले। इनका अगर उन्होंने आपके साथ बदले में कोई जवाब नहीं दिया तो और भी खतरनाक हो गया। जवाब देने में भगवान बोले आपस में मिटेगा, बराबर हो गया। तो उसने बोला, तुमने भी बोला, इतना नहीं है। अगर जिसने आपका कड़ू वचन का जवाब नहीं दिया, वो तो सीधा वो ऐसे रहता। भगवान बोलता नहीं, ये मेरा हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन अहंकार का कारण तो उनको उधर के उनको माफी भी नहीं मांगेगा। जन्म जन्मांतर का पाप कर्म तुम्हारे पास पहले है, नया पाप कर्म तो नहीं बनाओ। नया पाप कर्म तुमने फिर नया बना दिया। अगर जिसने भी किसी को कड़ू वचन कभी बोलता है, पिछले का खोलो। तुम्हें पहले भी बहुत दंड मिला है, दंड भोगते रहे, दुखी होते रहे, लेकिन तुम निरंतर भक्ति में श्वास में श्वास तो बहुत कम लेते हैं, उससे भी ज्यादा जाप आनंद, नित्य आनंद रहता है। एक 24 घंटे में एक पल भी आपके पास दुख नहीं आएगा। लेकिन ये मैं बोलते हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। तैयार है? पूरे 100%। दुख को दुख होगा, दुख विरहित होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होएगा, मरण मृत्यु का वश होगा। भगवान ने भूतल पर आया, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा को लंबी उम्र भगवान का कृपा से अगर चाहत करने से मिलेगा, लेकिन लंबी उम्र मिलने से क्या मृत्यु तभी होगा। मृत्यु होगा, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को आदि पुनः विचार करो। तुम जिंदगी भर मंदिर नहीं जाओ, मैं तो कभी मंदिर तो गई ही नहीं, है ना। मंदिर तो हमारा आचरण नहीं, मंदिर भी बीच में बंद हो गया था ना।
मैं अपना जन्म से एकांत सेवन में अपनी जगह से हिली नहीं, तो एकांत सेवन भी पूरे संसार में हो गया ना बहुत सालों के बाद। मंदिर जन्म से नहीं गया, मंदिर भी अपने आप मंदिर, तुम मंदिरों में जाने के लिए राजा पिता राजा ग्रह योग में बता रखा, देवी देवता का पूजा कर कर जो फल मिलता वो नाशवान है। तू फिर नाशवान के पीछे पड़ गए। लेकिन तुम हर प्राणी को, हर एक प्राणी के साथ अच्छा बर्ताव करना सीख लो। सबसे बड़ा पूजा माता पिता का सेवा करना ही पूजा है। अभी आपको सबको ब्रह्म मुहूर्त जैसे चाहे सुबह पीते हैं, पितरों को याद करते हैं ना आप लोग। क्या मेरा बोलने से पहले तो नहीं करते थे आप? नहीं। आप याद करते हैं, साथ में बैठे हुए को भी पता नहीं चलता। मनी बालक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बालक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बालक है, मनी बोध है, मनी साधक है। तो आत्मा का मरण नहीं होता, वो आपका मरण तो शरीर का होगा। शरीर के बिना आत्मा काम नहीं करता। शरीर और आत्मा दोनों मिलकर कार्यक्रम करता है। शरीर निकले हुए है, आत्मा तो देख रहे हैं ना अंतरिक्ष में, ठीक है। लेकिन आपका रिश्ता शरीर के साथ, वो आत्मा के आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बीता हुआ जो बातों को याद कर कर आत्मा का जन्म मृत्यु वृत्तावस्था आदि का पुनः पुनः विचार करो। अभी पितरों को याद कर रहे, जो जिसका माता पिता अभी है, माता पिता का पूजा ही सबसे बड़ा पूजा बता रहे। मूर्ति पूजा, देवी देवताओं का पूजा कर कर जो फल मिलता वो नाशवान बता रहे। नाशवान चीज के लिए तरसता है, जाता है। अगर ठीक है उन्होंने करना भी है तो अपनी जगह ही तो मंदिर का याद कर सकते हैं। तुम शरीर लेकर इधर उधर घुमा फिरा कर, किसका ड्रेस ऐसे है, कितना सोना पहना, कितना बिंदी लगाया, कितना चीज लगाया, आडंबर भक्ति में रुकावट है, ठीक है। जिसने शुरू से जन्म से कर रहे उनका कोई वो नहीं है। लेकिन निर्लिप्तता जरूरी है। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होएगा। अभी से लेकर पीछे 12 साल, अभी भी आपको पता है, इसी टाइम भक्ति में आते हुए एक दिन के लिए भी बाहर गया, आपको दंड मिलता है ना, सबको पता है ना। एक दिन के लिए भी, अभी एक दिन के लिए भी बाहर जाकर देखो, वापस आते 3 दिन तक, 3 दिन का दवाई है, 3 दिन का दंड है, 3 दिन। अभी सालों को सबको पता है। अगर बहुत जरूरी काम है तो चाहो भगवान को बोलो बचा कर रखना जरूरी है। संसार है, हम जा रहे हैं। आप अभी से जितना उम्र अभी हुआ 12 साल के पीछे पीछे कर कर डायरी खोलो, देखते रहो आपने इस जन्म में जितने मनोरंजन शरीर के साथ घुमाया फिराया खिलाया, तुम फिर जीते हुए तुम अपने शरीर को घुमाया फिराया, बहुत भोग लिया। तुम्हें साथ कोई तुमको वो भी तो दंडी इस जन्म में भोगना, भोगो नहीं भोगना, अगले जन्म फिर इसको भोगने के लिए आना। मान लो 60 साल का हो गया, 50 साल 12 साल से पहले तुमने जहाँ घूमा फिरा उस टाइम दंड नहीं मिला ना। एक तो आपको जाने नहीं देता हुआ, नाराज हो जाते, तो क्यों जा रहे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इंद्रियों तो मैंने मत कर ही देगा जीते हुए, कान खराब करेगा, आंख इंद्रिया है ना 5, ये शरीर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों से है। तो आपका इंद्रिया शुरू करेगा। आप अभी बोलते हैं हमारा साथ नहीं देता, लोगों के लिए बोलता ना हम इतना कुछ किया है, हमारा साथ नहीं देता। मैं श्रवणेंद्रिय कर्मेंद्रिय तेज है, पता चलते लोग ये बोलते हैं साथ नहीं देता। किसी का दोष कौन दे? तुम्हारा शरीर साथ दे रहे तुम्हें। ये बात मेरी बात को ध्यान करना, तुम लोगों को निंदा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं, देखता नहीं, कुछ नहीं। तुमने अपनी जगह बैठे हुए किस कौन सा पागलपन का दौरा पड़ा?
मैं तुम्हारे सामने सब कुछ प्रबंध कर देते हैं। मैं तो बहता हुआ गंगा भी तुम्हारे सामने लाएगा, मैं स्वयं भी आएगा। देखा अंशुवारों को मिला है ना बहता हुआ त्रिवेणी स्नान, मैंने आपको बता दिया। फिर आपको मनोरंजन के लिए जाता है ना उधर, जाता क्या पवित्र करता तो कामना करता है। जो काशी में तुम जन्म होगा, तुम तने भक्ति में देखा तो काशी का तुम जहाँ रहता वहीं काशी है। मैं अभी गुड़ ज्ञान आपको बता रहे, आप माता पिता का बेशक आपको अंदर से गुस्सा आया, गुस्सा मुंह धोले, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय धोले। रात को सोते थे सो रहे ना, मैंने पहले बोल रखा सो रहे ना, ठंडा पानी में नहीं तो गर्म पानी ले लो, सब नहीं धो रहे, मेरे को पता है सब। नहीं वही ठंडे में नहीं गर्म पानी में धो लो, नहीं धोते ना। लेकिन मैंने बहुत पहले बोला सोने से हाँ पहले। हाँ 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 सुन अभी नहीं, बहुत साल पहले बोला मैंने। थोड़ी थोड़ी बार बार थोड़ी बोलेगा। नहीं धोते भूल गई थी, समझ नहीं क्योंकि आप शरीर को सोने के लिए नहीं सोचना। कहता तू शरीर खारी, तू लेट कर करो भगवान का नाम। एक बार भी लेकर नींद आ गए कोई बात नहीं, तुम हरे राम बोले या यद करो। मैंने आज का दिन में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी दिन दिल दुखाया ना, मन में जिसका दिल दुखाया रटा लगाओ। रटा लगाया क्या, नींद फिर भी नहीं जाएगा। तूने किसी का दिल दुखाया तो सोए जाकर उनका पैर पकड़ो, गलती हो गया दिल से। करता है हरी हुआ से कभी ना करेगा ये। अगर नहीं करे अगले जन्म के लिए तुम्हारा को वो जमा कर रखा अगले जन्म के लिए। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद भोगना पड़ता है। पहले यहाँ पे कांड होता था थोड़ा थोड़ा, अभी तो कम है। कम में तो नजर लग जाएगा। कम में ना, मैं तो रोज देखते हैं, कोई नई बात तो नहीं हुआ। होता बड़ा मजे से बोली कि बुराई पहले हो जाते हैं ना। हाँ से पहले होता है। हाँ हो जाते हैं। तो मेरे को देखने से पता चल ही जाता है, लेकिन टाइम नहीं है ना देखने का। आपको अनुभव हुआ ना, आप सब गौतम मुक्ता बच जाएगा अगर मेरे बातों में आने में। क्या गौतम मुक्ता को देकर डाकू ने हथियार छोड़ दिया। गौतम मुक्ता फिर भी बोध वृक्ष के नीचे गया। आप कोई बोध वृक्ष के नीचे नहीं गए, उधर ही एनलाइटमेंट हो जाता है। यहाँ तो मेरा वाणी से मैं बिल्कुल अलग से निर्लिप्त रहकर, निर्लिप्तता है आपको हमारा ये ज्ञान का अनुसार बरतना पड़ेगा। क्योंकि ये इनको पता है मैं तो निरंतर भक्ति में एक पल की भक्ति कर थोड़ी रही है। मैं तो चाहता है आपने भी, अभी तो आप सभी लोग भक्ति कर रहे ना। श्वास लेना छोड़ना, सहज समाधि, सहज अवस्था, ये सब कर्म में आता है। आप कुछ नहीं करो फिर भी सांस लेता है, ये भी कर्म में आता है। सांस नहीं ले, श्वास नहीं दे लेगा तो आप सोचे मर जाएगा, लेकिन आपका श्वास का भी पता नहीं चलता। इस लोग में रहते हुए परम धाम का अनुभव करेगा। कर देख लो, ये एक तरह का कोर्स है संसार की दृष्टि में। IAS IPS जो करे कुछ टाइम के लिए ना, ये पूरा सृष्टि का जन्म मरण से मुक्त होने वाली बात मैं आपको बता रहे। कर तो देखो, हरी वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है। अभी आपको सबको पता है, आप भक्ति करते करते किसी दिन जाना पड़ गया, ये तो आपको चांडा रास्ते में लग जाता है, शरीर को चांडा लग जाता है। अगर शरीर से चांडा नहीं लगे, मन बिना मतलब व्याकुल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, होता है ना कभी।
आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तब निकलेगा। क्योंकि लिखा है जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। अभी आपका ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति इतना पूरा नहीं हुआ, जबकि मैं तो आपको बता रही आपको स्थिति लाभ से अगली लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहित स्थिति को योग समझना। योग में भी योग, योग में योग, वियोग संसार से हो रहा है, योग भगवान से हो रहा है। निर्लिप्तता है, निर्लिप्तता सबसे बहुत बड़ी पुण्य कर्म है। लेकिन आपका ब्रह्म हत्या जैसे पूर्व जन्म में जितने भी पाप कर्म है आपको एक झलक दिखाता है, बाद में डिसअपियर हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का जब प्रकाश है ना, ये ज्ञान का प्रकाश में कोई पाप कर्म नहीं रहता। आप दुखी होगा मैंने ऐसे किया ब्रह्म पाप कर्म, लेकिन इस टाइम मेरा प्रवचन के अलावा आप निरंतर भक्ति के लिए कभी सोचा नहीं, कोशिश नहीं किया। अगर शुरू से भक्ति कर रहे हो तो करेंगे उनका मरना मृत्यु समय तक वो चलेगा। शुरू से जो कर रहे 30 साल के बाद आया मेरे पास अभी भी 30 साल पहले जो किया है 30 साल में वो सपोर्ट मिला करेगा। लेकिन 30 40 50 साल के बाद अभी सोचो भी नहीं आप भक्ति करेंगे। मुझे इधर ऐसे बैठा है कोई साधक, उनका पेरेंट्स से शुरू में बहुत भक्ति करते थे, मृत्यु से कुछ पहले जब पूछता रहता था कैसे कैसे फादर कैसे मर कैसा, उनको टीवी में भी आता है ना वो प्रोग्राम तक भी पसंद नहीं है। भगवान का संबंधित बातें सुनकर उनको बहुत क्रोध आता है। मरना पर्याप्त अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। मृत्यु से 12 साल पहले रोज चिंता करते रहते हैं। लिखा है ना मरना पर्यंत आनंद चिंताओं से घिरे रहते हैं। या तो भगवान का सरेंडर कर सकते हैं, मैंने पूर्व जन्म में किया हुआ कर्मों का फल इस मानव जीवन में मेरे पास आ जाओ, भेजो आप। कोई नहीं बोलता, कोई करने को तैयार ही नहीं है। अब इधर सब बैठते हैं, कोई तैयार है मेरा पूर्व जन्म का कर्मों का फल आ जाओ, हम मुझे शक्ति दो। आप कर रहे कौन कौन कर रहे थे, मुझे तो लग नहीं रहे कोई भी करे। पाप और पुण्य बराबर होते तभी मानव शरीर मिलता है। सिर्फ पुण्य कर्म है वो मानव शरीर में किसी कल्याण के लिए आएगा, वैसे नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं संसार से। पाप कर्म को दंड मिलेगा, दंड में भगवान दुखी हो जाता है, उनका शिष्य पुत्र है ना। आपको रास्ता बताते इस रास्ते से जाओ, कांटा नहीं लगेगा। उस रास्ते में जाने को कोई तैयार नहीं है। होगा शक्ति सभी पतन में आता है। वो भी इकट्ठा करने के लिए भगवान का नाम छोड़ देगा, विदेश में भी जाएगा। जो विदेश में जाएगा भूत प्रेत योनि में आएगा, साफ लिखा हुआ। जिससे पेरेंट्स ने पहले पेरेंट्स को भी दंड मिलेगा, जिसको बाहर भेजा उनको तो बहुत ही दंड देगा। अगर प्रलय आने का समय है, प्रलय कैसे तो सात समुद्र पार कर किस लिए गया, लालच की वजह से गया। महाप्रलय में जब महाप्रलय होगा तब तूफान में आएगा तो समुद्र जलरूप होगा, सारे संसार जलरूप हो जाएगा। कोई धरती कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ जलरूप होगा। 70 बोट में सवार होगा, बताया मेरे पहले। 7 नंबर अभी आप लोगों का, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। 7 नंबर 5 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नहीं 5 नंबर 15 बरवे से 7 नंबर 70 प्रलय में सवार होगा, फिर दोबारा से सृष्टि का रचना। लेकिन मेरा ज्ञान के अनुसार बरतने वाला आदमी सृष्टि की आदि में पुनः विल्पन नहीं होता। प्रलय में भी क्लेश नहीं आएगा। अभी ये प्रलय का घटनाएं बहुत ज्यादा घटना था, शायद आप लोगों को लगातार भक्ति से ये रुका हुआ है। अभी पहले जैसे इतना नहीं हो रहा है ना। जब प्रलय होगा
आप, मैं तो अभी भी आ रहे क्योंकि मेरा आने का बनता था। मैं इतनी सालों से बोले अभी आपका परेशानी आपको आसपास नहीं भटकना चाहिए। अगर आएगा तभी खुश रहो। ये मेरा किसी जन्म का है, आने दो। होता है कोई नहीं बोला मुझे पता है। कौन सा परेशानी है मेरे को अच्छी तरह से एक बार अलग से बोलो मेरे को, ऐसा कौन सा परेशानी है? परेशानी आपके आसपास नहीं भटकता तो आपका भगवान के साथ शत्रु, भगवान का रचना है सृष्टि का रचना रचयिता करता है क्या आपके साथ कोई दुश्मनी है भगवान को? अरे प्रसाद है, भगवान दंड दिया है, बात करते रहो। ये किसी जन्म का दंड है ना, इसका सोल्यूशन बताओ। इसको मैंने क्या करना, सोल्यूशन तो वही है, तुम्हारा सांस को भूल जाएगा। सांस मतलब मदन को नहीं, सांस प्रश्वास को बिना परिश्रम से रुक जाता है। एक लंबे ही सांस भूल लेगा, इसका मतलब उससे पहले तू सांस नहीं लेगा। नींद आत्मा में था। अभी आप कोशिश नहीं करना मेरे से विदेश दूसरा आप कर भी नहीं सकता। ये अपने आप आपका सांस रुक जाता है उस टाइम आत्मा में। दूसरा कैसे है, तो सांस नहीं ले रहे, समाधि में भी तुम सांस लेता है। जो सहज अवस्था, जो भी अवस्था में तुम सांस तो लेता है, कर्म में है ना, लेकिन बिना परिश्रम से भक्ति में आनंद भगवान के साथ प्रेम हो जाता है ना। आप सांस लेना भी भूल जाता है। एक ही लंबी सांस थोड़ी देर के बाद लेते, ठीक है। लेकिन आनंद ऐसे होता है, आपको देखकर लोग आपको ही छोड़ेगा नहीं भी। वो आपका आत्मा का अट्रैक्शन होता है। चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपना वो आपका आत्मा से मिलन हो रहे। वो बोलते अच्छा मैं तुम्हारे अंदर है। तुम श्वास प्रश्वास को रोक दिया अपने आप। थोड़ी देर के बाद इससे क्या होता है, अगर उम्र हुई सांस तोल कर आते हैं होंगे, तुमने सांस ही तो कम लिया, तेरा है तेरे पास अभी। लेकिन दुख में आप पूछता है दुख से ये क्या हो गया, उस दुख में आपका मृत्यु नहीं होता। मेरे साथ भगवान के साथ कोई शत्रुता है नहीं है ना। तो जो हो रहे अच्छा अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा। वो भी अच्छा ही होगा। इसका परिणाम तो फिर बोलेगा जो आप चाहता है वो भगवान नहीं देता। बच्चा चाकू चाहेगा, माँ बोलेगा चलो दे दो चाकू, क्या करेगा बच्चा? काटेगा ना। जो आप चाहता है वो नहीं देगा। वो भगवान कृपा करता है, उनका कृपा से आपके पास जो भी कुछ मिलता है प्रसाद समझ लेना। बाद में होंगे उनका कर्म आपको जितना नहीं, वो अपना विचार से सुख दुख मान अपमान धन संपत्ति जो आपका हित के अनुसार देता है, उनका करतूत आपको रुचिकर नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनका करतूत। आपको जो चाहता है उसका परिणाम बहुत भयंकर है ना। क्योंकि आपने चाहा है ना, आप पुत्र चाहा तब से लेकर आखिरी तक सावधान रहना है, ये किसी तरह फटकेगा भी। आपने संपत्ति खटपूर्वक मांगा है, दे देगा। बाद में बाली सुग्रीव का मृत्यु होगा घर में। आपस में काफी कलह का कांड। क्योंकि असुर को तुमने बुलाया, मेरा समय तो मैं हूँ, मेरे समय तुम लेकर मानव शरीर से मैंने दुरुपयोग किया। तुम संपत्ति कौन भोगेगा? ये धरती में पहले कोई और था, अब 30-35 साल के बाद कोई और होगा। लेकिन मूर्खता के कारण बोलता है मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। भगवान से मांग मांग कर जिसने भी असुर संपत्ति को बुलाया
वो असुर बोलेगा मैं तो जाने को तैयार नहीं है, तुमने मुझे बुलाया है ना। जब कांड करेगा पुलिस को भी खबर नहीं देगा, पता नहीं पुलिस का तो खबर नहीं देगा। ये खत का मामला है, इसीलिए हमेशा सावधान रहो। इसीलिए इसे निकल करो, भगवान के निकट रहो, अपनापन करो, या तो दंड परेशानियां मांगो। कोई मांगता परेशानियां, किसी को कुछ ले गया, किसी को हो गया, कभी बीमारी हो गई, परेशानी है, ये तुम्हारा कर्मों का फल है। भगवान बोलते मैं तुम्हें शक्ति दे रहे इसको भोगने के लिए। शक्ति मिलेगा तभी भोगेगा ना। गले काट, जैसे तुम्हारा शरीर काटने से तेरा आत्मा को तो नहीं काटा। आत्मा कैसे से पता नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं है, पवन से सूखता नहीं है, आत्मा खाता पीता भी नहीं है। ये भी देख लेना, खाने में लालच जबरदस्ती नहीं करना, अपने आप सोचेगा। चंदन का लकड़ी जिससे कम बताया था ना, चंद्रमा कटेगा रोटी खटेगा, चंद्रमा बढ़ेगा रोटी बढ़ेगी। चंद्रायन व्रत है, मैंने आपको कोई व्रत भी नहीं बताया है ना। परिश्रम वाली बात मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने भी व्रत नहीं रखा, मेरे को नहीं खाना ही अच्छा लगता है। मैं व्रत अलग से तो रखते ही नहीं, कोई व्रत नहीं रहा। इसीलिए नित्यानंद शांतानंद धर्मानंद परमानंद ध्रुवानंद असीमानंद। इसीलिए किसी का बुराई नहीं करो, करने में वाली से गुरु के तरफ झगड़ो, अलग से जगह कोई छतरी वाली बात, छतरी पार्क में जाकर क्लियर करो, जज होगा उधर। ठीक है, अगर किसी ने नहीं बोला ना, समझे ना, ये भी तेरा डायरी में लिख लो। डायरी में लिखता है वो, सामने आया कभी आपको न्यायकारी है भगवान है आपके सामने झगड़ने आया कभी? उनका वो तरीका दे देता है, एक निशानी है, मतलब ये एक और पाप कर्म शुरू कर दिया वो इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म में के बाद बोला करता। कोई मानता है इस जन्म में दे दो, रखना लगे राम राम में बोल रहे ना, इसी तरीके से ये इस जन्म में दे दो, मैंने ऐसे गलत काम किया, दिल दुखाया, मुझे इस जन्म में दे दो। छोटा युग है ना,